कसूर के इलाका इलाहाबाद में इंटरनेशनल कबड्डी प्लेयर मेहर नासिर को कत्ल करने वाला डाकू सीसीडी के साथ मुबैना मुकाबले में पार हो गया। यह डाकू तक सीसीडी कैसे पहुंची, ना कैमरा ना वसाइल, फिर भी मुल्जमान तक पुलिस कैसे पहुंच गई, वो तमाम तफसीलात जो आज से पहले आपने नहीं सुनी होंगी वो बताएंगे आज के इस व्लॉग में। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं सलमान कुरैशी और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाजरीन, चंद रोज कबल इंटरनेशनल कबड्डी के प्लेयर मेहर नासिर को फायरिंग करके इलाहाबाद के इलाका में कत्ल कर दिया जाता है और 3 डाकू जो है वो उनकी गाड़ी पर फायरिंग करते हैं। मेहर नासिर अकेला नहीं बल्कि अपने साथियों के साथ एक मैच था जिसे खेलने के बाद वो 7 से 8 लोग हाईएस वैन में सवार होकर इलाहाबाद के इलाका में जा रहे थे जहां पर मेहर नासिर की रिहाइश बताई जाती है। वहां पर पहुंचने से पहले इलाहाबाद अभी शहर शुरू होना था कि पीछे आबादी में ही अचानक से एक खौफनाक सा वाकया पेश आता है। वो क्या होता है कि इनकी जब गाड़ी जा रही होती है तो रास्ते में एक रिक्शा इन्हें दिखाई देता है जो ऐसा लगता है कि खराब खड़ा है। उसके बिल्कुल साथ 3 अफराद जो मोटरसाइकिल पर सवार होते हैं वो उस रिक्शा ड्राइवर को लूट रहे होते हैं, लेकिन इन्हें मालूम नहीं होता कि वो क्या कर रहे हैं। लेकिन ये गाड़ी जो है वो उनके पास से गुजरती है। इस दौरान वो तीनों डाकू रिक्शा ड्राइवर से एक मोबाइल फोन और 20,000 रुपए नकदी लूट कर इनकी गाड़ी के पीछे हो जाते हैं। अब जैसे ही गाड़ी जो है वो दीपालपुर से ये मैच खेल के आ रहे होते हैं और इलाहाबाद के नवाही गांव से ये गुजर रहे होते हैं, अभी शहर आगे की जानिब होता है। जब ये पहुंचते हैं इलाहाबाद के कस्बे की तरफ तो पीछे से वो मोटरसाइकिल जो रिक्शे के पास खड़ी होती है उसमें सवार 3 अफराद इन्हें देखते हुए इनकी गाड़ी के पास आते हैं। तो रूटीन में जो प्लेयर्स थे कबड्डी के वो उस वैन में से मुंह बाहर निकालकर देख रहे होते हैं कि अचानक से उनकी डाकुओं के साथ आंखों से आंखें मिलती हैं। ऐसे ही देखने पर जो पीछे बैठा हुआ एक डाकू था, 3 एक मोटरसाइकिल पर सवार होते हैं, तीसरा शख्स जिसने पिस्टल हाथ में पकड़ा हुआ था वो सीधा उनकी जानिब फायरिंग कर देता है। वो फायर जो है वो ऐसे लगता है गाड़ी में, और गाड़ी में लगने के बाद वो लगता है मेहर नासिर के जबड़े में और गर्दन से निकल जाता है। अब मेहर नासिर जो है वो गिर जाता है अचानक से। उसके साथी समझते हैं कि ये कोई पटाखा चला है या वो आजकल जो सलेंसर में से 125 के आवाज निकाली जाती है जो गोली जैसी महसूस होती है वो चली है, क्योंकि रात 9:30 बजे का ये वक्त होता है। जब वो टॉर्च जलाकर देखते हैं तो मेहर नासिर के गर्दन से, चेहरे से खून बह रहा होता है। वो अचानक से गाड़ी रोकते हैं। इस दौरान वो डाकू जो है वो चलते बनते हैं, इन्हें समझ ही नहीं आती कि ये हो क्या गया है। फौरी तौर पर पुलिस को इतला दी जाती है। सीसीडी जो है वो भी मौका पर पहुंच जाती है और सुहेल जफर चट्टा इस वाकये का नोटिस ले लेते हैं। जो एडिशनल आईजी सीसीडी हैं और पंजाब सीसीडी के हेड हैं, वो फौरी तौर पर इस वाकये में मुलव्विस मुल्जमान की गिरफ्तारी का टास्क सौंपते हैं जो कसूर सीसीडी के हेड हैं अतीक डोगर को। अतीक डोगर भी अपनी टीम के साथ मौका पर पहुंच के जाए वकुआ से शवाहिद इकट्ठा करना शुरू करते हैं, लेकिन उन्हें बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। वो इलाका जो इलाहाबाद का एक कस्बा था, अभी शहर भी नहीं शुरू हुआ था, वहां पर ना सीसीटीवी कैमरे होते हैं ना कोई ऐसी सहूलियात। अब डाकुओं को तलाश करना सीसीडी के लिए एक चैलेंज बन चुका था। अब होता यह है कि 6 तारीख को यह खौफनाक और भयानक वारदात होती है और फिर पुलिस उस रिक्शा ड्राइवर के पास पहुंचती है जिसके साथ वारदात हुई होती है। वो बताता है कि मोटरसाइकिल सवार मेरे से मोबाइल फोन और 20,000 रुपए नकदी लेकर गए हैं और वही मोटरसाइकिल सवार जो है वो इसी सड़क पर गए थे, वही इस वैन के पीछे गए हैं। अब उसका मोबाइल नंबर जो है वो पुलिस अपने पास रख लेती है, उसे ट्रेस करने की कोशिश करती है, लेकिन नंबर तो बंद होता है। 6 तारीख को वारदात होती है, 8 तारीख को डाकुओं से एक गलती हो जाती है और डाकू उस मोबाइल फोन को ऑन करते हैं तो एक लोकेशन आती है और लोकेशन भी थाना इलाहाबाद की हदूद में एक गांव है जिसे गैलन हथाड़ कहा जाता है। उस गांव की वो लोकेशन आती है तो फौरी तौर पर सीसीडी जो है वो मुतहर्रिक होती है और पहुंचती है उस गैलन हथाड़ गांव की जानिब। उस कस्बे में जाकर पूछा जाता है
और वहां से ये अपने सोर्स से पता करते हैं कि यहां पर कोई ऐसे जराइम पेशा अफराद जो डकैतियों में या ऐसी क्रिमिनल एक्टिविटीज में मुलविस हों उनके बारे में बताया जाए। तो एक जो पुलिस का सोर्स होता है वो वहां पर उनको कहता है कि हम यहां पर कुछ ऐसे लोग मौजूद हैं, एक शख्स के बारे में बताता है कि जो डकैती की वारदातें भी करता है, अपने घर पर चढ़ के फायरिंगें भी करता है, तो इस तरह का एक बंदा मौजूद है। वहां से सीसीडी जो क्रिमिनल एक्टिविटीज में मुलविस डाकू मुल्जमान होते हैं, मुबैना तौर पर उन्हें शॉर्ट लिस्ट करते हुए 6 के करीब अफराद को गिरफ्तार करके जो है वो थाने में मुंतकिल कर देती है। अब सीसीडी वहां पर उनसे तफ्तीश करती है तो वो तफ्तीश में कोई इंकशाफात नहीं करते, लेकिन खुशकिस्मती ये होती है कि जिन 6 अफराद को हिरासत में लिया गया होता है उसमें से एक इसी वारदात का मरकजी मुल्जिम भी शामिल होता है। उसके बारे में मजीद तहकीकात की जाती हैं और फिर उस रिक्शा ड्राइवर को सीसीडी हुकाम अतीक डोगर जो है वो अपने ऑफिस में बुलाते हैं और उसकी शनाख्त करवाते हैं उन 6 लोगों की। उसमें से वो सबसे पहले शनाख्त करता है उस शख्स को जिसका नाम आमिर था। अब आमिर ही वो था जो तीसरे नंबर पर मोटरसाइकिल पर बैठा हुआ था और उसने चलती हुई हाईएस्ट गाड़ी पर फायर किया, जिसकी वजह से महर नासिर जो इंटरनेशनल कबड्डी का प्लेयर था वो मारा गया। अब वो कहता है कि यही वो शख्स था जिसने मेरे से ये नकदी और मोबाइल फोन लूटा था और इसके साथ इसके 2 साथी थे। जब सीसीडी आमिर से तफ्तीश का आगाज करती है तो मुद्दस्सर और रफाकत के नाम सामने आते हैं, जिनके बारे में यह पता लगता है कि यह लाहौर के इलाका मॉडल टाउन में एक दूध दही की दुकान चलाते हैं। पुलिस की भारी नफरी मौका पर पहुंचती है और उन दोनों को भी हिरासत में ले लेती है। उनसे भी तफ्तीश की जाती है तो वो भी अपने जुर्म का इंकशाफ करते हैं और बताते हैं कि उन्होंने ही जो है वो रिक्शा ड्राइवर को लूटा और उनके ही साथी आमिर की जानिब से फायर किया गया, जिसकी वजह से इंटरनेशनल कबड्डी का प्लेयर महर नासिर जो है वो कत्ल हो गया। अब उसके बाद ये मफरूर हो चुके थे। ये तीनों को गिरफ्तार करने के बाद उन प्लेयर्स को बुलाया जाता है जो महर नासिर के साथ उस वैन में सवार थे, उनसे शनाख्त करवाई जाती है। तो उन्हें नहीं बताया जाता कि आपसे शनाख्त करवानी है, बल्कि उन्हें सिर्फ यह कहकर मदऊ किया जाता है कि आपको कुछ लोगों से मिलवाना है और इस केस पर बात करनी है। जब वो इन तीनों मुल्जमान को कमरे में दाखिल होकर देखते हैं तो महर नासिर के दोस्त अपने गुस्से पर भी काबू नहीं रखते और कहते हैं कि यही वो दरिंदा सिफ्त मुल्जमान हैं जिन्होंने फायरिंग करके हमारे साथी इंटरनेशनल कबड्डी के प्लेयर महर नासिर को कत्ल किया है। वहां पर ही दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता है और कंप्लीट हो जाती है ये तफ्तीश और पता लग जाता है कि ये तीनों ही मुल्जमान हैं। अब इन मुल्जमान से रिकवरी के लिए जो है वो बाद में कोट राधा किशन इन्हें ले जाया जा रहा होता है कि इन्हीं के साथी पुलिस की गाड़ी पर अंधाधुंध फायरिंग कर देते हैं। आमिर को ले जाया जा रहा होता है जिसने फायरिंग करके महर नासिर को कत्ल किया होता है, जबकि उसके साथी जो है उनको पुलिस मजीद उनसे तफ्तीश कर रही होती है कि इस दौरान पुलिस पार्टी पर हमला हो जाता है, पुलिस जवाबी फायरिंग करती है और उसी के साथियों की फायरिंग से आमिर नामी यह खतरनाक डाकू, जिसका पहले भी रिकॉर्ड मौजूद था और पहले भी मुतअद्दिद वारदातों में यह मुलविस पाया गया, और ये गैलन इलाका है जो गैलन हथाड़ जिसे कहा जाता है गांव इलाहाबाद का ही एक कस्बा है, वहां का ये रहने वाला था। तो ये मौका पर मारा जाता है, जबकि इसके 2 साथी जो है वो पुलिस की हिरासत में होते हैं। पुलिस उन्हें मजीद तफ्तीश करने के बाद जेल भिजवा देती है और इसकी लाश को पोस्टमार्टम के लिए मुर्दा खाने भिजवा दिया जाता है। तो इस तरह से हमारे इंटरनेशनल कबड्डी के प्लेयर महर नासिर के कत्ल का मामला हल हो जाता है, क्योंकि गांव देहात और कस्बों में जो सेफ सिटी कैमरास हैं वो मौजूद नहीं होते। बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है पुलिस को तफ्तीश में, लेकिन पुलिस चंद रोज में ही इन खतरनाक डाकुओं के गैंग पर पहुंच जाती है और फिर पता लगता है कि आमिर और इसके साथियों ने ये गैंग
कब से बना रखा था, जिसमें मुदस्सर और रफाकत शामिल थे। इन्होंने बहुत सी इसी तरह रोड पर वारदातें की, जहां पर ये गाड़ी, रिक्शा और कोई भी फैमिली को देखते थे वहां पर ये लूट मार किया करते थे और लूट मार करने के बाद बासानी फरार हो जाते थे। इनका रिकॉर्ड भी पुलिस ने हासिल कर लिया है, जिसमें इनके खिलाफ दर्जनों मुकदमात पहले से भी दर्ज है और उस मोटरसाइकिल, मोबाइल फोन को भी रिकवर कर लिया जाता है और फिर इस तरह से ये आमिर नामी डाकू अंजाम को पहुंचता है और मेहर नासिर को कत्ल करने वाला एक दरिंदा मारा जाता है, जबकि 2 मुल्जमान को पुलिस गिरफ्तार करके जेल पहुंचा चुकी है। उन्हें भी पुलिस हुकाम का कहना है कि सख्त से सख्त सजा दिलवाई जाएगी। तो इस तरह जो है वो वाकयात रूनुमा हो रहे हैं, लेकिन पुलिस की जानिब से अच्छी कार्रवाइयां करते हुए, बेहतर अंदाज में तफ्तीश करते हुए, खासतौर पर सीसीडी की जानिब से लोगों को बहुत जल्द इंसाफ फराहम किया जा रहा है, जिसमें मुल्जमान को गिरफ्तार कर लिया जाता है और कुछ जो है वो अपने ही साथियों की फायरिंग से अंजाम को भी पहुंच जाते हैं। मजीद हकाइक इस केस में होंगे या किसी नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होती है। तब तक के लिए अपने मेजबान सलमान कुरैशी को इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।